करेंगे प्रश्न नंबर 3.2 अवयव का, प्रश्न नंबर 3 का। इसके पहले जो है हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इसी में से हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का कुछ इसका पार्ट नंबर 3, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, तो इसमें आपको करना है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसमें आप एक चीज़ ये देखिए कि इसमें आपका यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें 2 पंक्त कितने भाई, इसमें आपका 2 पंक्त और 2 स्तंभ है, ठीक। अब इसमें आपका कितना, इसमें आपकी 2 पंक्त और 3 स्तंभ है, 2 पंक्त और 3 स्तंभ है, ठीक। तो इसकी कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे A11, ठीक। A11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है, A11 का मतलब पहली पंक्त पहला स्तंभ, ठीक। तो इसको आप इससे करेंगे, इसको आप इससे, ठीक। तो 1 को 1 से अर्थात 1 गुणे 1 हो गया और धन, ठीक। अब 2 को इसके साथ तो आपका हो जाएगा -2 गुणे 2 हो गया आपका, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 1 कम 1 हो गया, ठीक। उसके बाद प्लस -2 दूनी आपका हो गया 4 भाई। तो इस कार्यक्रम में आपको यहाँ से कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 और प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, तो इज इक्वल टू आपको हो गया -3 हो गया, ठीक। अब 11 हो गया, A11 हो गया। अब इसी कार्यक्रम में हम लोग चलते हैं A12, ठीक। अब A12 का मतलब पहली पंक्त और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा A12। A12 का मतलब हो गया पहली पंक्त और दूसरा स्तंभ। तो 1 गुणे 2 आपका हो गया और प्लस -2 गुणे आपका 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 2 1 कम 2 आपका 2 हो गया, प्लस 3 दूनी आपका हो गया 6, तो इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 प्लस -6, तो इज इक्वल टू आपको हो गया -4 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे निकाल लेंगे A13। तो A13 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्त और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ आपका ये हो गया, ठीक। अब इसका कार्यक्रम क्या होना चाहिए भाई, A को यानी कि इसको हम इससे करेंगे, तो 1 गुणे आपका 3 हो गया धन, उसके बाद इसको इसके साथ आपका हो जाएगा -2 गुणे आपका 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, 3 1 कम 3 आपका हो गया, प्लस -2 हो गया, तो 3 में से 2 गई आपका हो गया 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, पहली पंक्त पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्त दूसरा स्तंभ हो गया, पहली पंक्त तीसरा स्तंभ हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरी पंक्त पहला स्तंभ, क्या चलेंगे, ये आपकी दूसरी पंक्त हुई, ये आपका पहला स्तंभ हुआ, ठीक। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 12 21 दूसरी पंक्त और पहला स्तंभ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 गुणे 1 धन, 2 को एक साथ 3 गुणे 2, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 2 हो गया भाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 कम 2 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कितना, दूसरी पंक्त दूसरा स्तंभ, तो अर्थात A22 हो गया। तो दूसरी पंक्त अर्थात 2 गुणे 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 गुणे 2 हो गया धन, 3 गुणे 3 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4 हो गया धन, 3 त्रिक्का 9 हो गया और 9 4 आपका हो गया 13 हो गया, ठीक। अब दूसरी पंक्त तीसरा स्तंभ चलेंगे भाई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरी पंक्त तीसरा स्तंभ का मतलब ये हुआ, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और धन 3 गुणे आपका 1 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 3 6 हो गया धन, 3 1 कम 3 आपका हो गया 6 3 9 हो गया, 6 3 9 दूसरी पंक्त तीसरा स्तंभ, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कितना भाई, तो यहाँ से हमें जो आपको मिल जाएगा इसको आप कर देंगे A11 A12 A13 हो गया, उसके बाद A21 हो गया, A आपका 22 हो गया, A आपका 23 हो गया, ठीक। ये आपका 23 होगा। तो इसी को आप यहाँ पे ब्रैकेट में आप इसको नोट कर देंगे, कितना हो गया भाई, 11 का मान कितना हो गया -3 हो गया, उसके बाद 12 का मान आपका हो गया -6 हो गया, उसके बाद 13 की वैल्यू कितनी है भाई, 13 का हो गया 1 हो गया, उसके बाद 21 की वैल्यू कितनी है 8 दी गई है, उसके बाद 22 की वैल्यू कितनी है भाई, 22 की वैल्यू आपकी 13 दी गई है, ठीक है, और 23 की वैल्यू आपको दी गई है 9, ठीक। तो इसका पार्ट नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ, तो बेटा नोट कर लीजिए। तो इसी क्रम में इसमें देखिए भाई, इसमें सब में 3 पंक्त और 3 स्तंभ, कितने भाई 3 पंक्त और 3 स्तंभ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 3 पंक्त 3 स्तंभ का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्त 3 स्तंभ का मतलब क्या हुआ भाई, कि इसमें हम लोग लगाएंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक। तो पहली पंक्त और पहला स्तंभ, तो 2 को 1 से, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 हो गया धन, अब 3 को 0 से, तो 3 गुणे 0 हो गया धन, अब 4 को 3 से, 4 गुणे 3 आपका हो गया भाई। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 1 कम 2 धन, 3 शून्य 0 हो गया धन, 4 3 12 आपका हो गया भाई। तो 12 और 2 आपका हो गया 14, 12 और 2 14 हो गया, ठीक है भाई। तो 11 के बाद 12 हो गया, पहली पंक्त दूसरा स्तंभ, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे
ये आपका हो गया -3 हो गया, धन 3 गुणे 2 हो गया भाई, इसके साथ धन 4 गुणे आपका 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 तिहाई 6 -6 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया और प्लस 4 शून्य 0, इससे आप ये कैंसिल इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक, 6 में से 6 गई आपका कितना होगा भाई 0 हो गया। 6 में से 6 गई आपका कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं 11 हो गया, यानी कि 12 हो गया, 12 के बाद हम लोग निकाल लेते हैं 13। ठीक, अब 13 का मतलब क्या हुआ, 13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ अर्थात 2 गुणे इसके साथ 2 गुणे 5 और धन 3 गुणे इसके साथ 3 गुणे 4 और धन 4 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया भाई 20 10 30 और 30 और 12, 30 12 आपका हो गया भाई कितना 20 10 30 और 30 12 आपका हो गया 42। ठीक, यानी 20 10 30 और 30 और 12 आपका कितना हो गया 30 और 12 42 हो गया। चलिए भाई आगे, अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 21। 21 का मतलब क्या होता है भाई दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 3 गुणे इसके साथ 3 गुणे 1 धन, अब 4 को 0 के साथ तो 4 गुणे 0 हो गया धन, 5 को 3 के साथ तो 5 गुणे 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 धन 4 शून्य 0 धन 5 तिहाई 15, तो 15 वो 3 18, 18 में 0 जोड़ेंगे यानी 18 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना 22 निकालेंगे। ठीक, 22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3 को -3 से तो ये 3 गुणे -3 हो गया भाई धन, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति आपका क्या हुआ, दूसरी पंक्ति आपका ये हुआ और दूसरा स्तंभ आपका ये हुआ। ठीक, तो 3 को 3 -3 हो गया, 4 को 8 से तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 2 हो गया, कितना हो गया भाई 4 गुणे 2 हो गया। ठीक, चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 21 का मतलब क्या हुआ भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 1 और 4 0 और 5 3 हो गया। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 3 हो गया, उसके बाद 4 2 हो गया, उसके बाद 5 0, यानी आपका हो गया 5 और 0। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 आपका हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, या आपका 0 हो गया भाई। अब -9 धन 8 -1 आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 23, क्या निकालेंगे भाई 23। 23 का मतलब क्या होता है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 3 5 15 यानी 3 गुणे 5 हो गया और धन, अब इसका कितना है भाई दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब 3 5 15 हो गया, 4 चौक आपका हो गया 16, कितना हो गया भाई 4 गुणे 4 हो गया और धन, अब इसका कितना हो गया 5 गुणे 5 हो गया भाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 तिहाई 15 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 25 हो गया भाई, तो हो जाएगा 15 और धन 25 और 16 आपका हो जाएगा 41, तो आपका हो जाएगा 4 1 5 और 4 1 5, यानी कहने का मतलब ये है ये आपका हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 5 1 6 4 1 5। चलिए भाई 23 हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं 31। 31 का मतलब क्या होता है भाई तीसरी पंक्ति आपको हो गया पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अभी आपको हो जाएगा 4 गुणे 1 और धन आपका कितना हो गया भाई 5 गुणे 0 और धन 6 गुणे 3 आपका हो गया, तो 4 हो गया धन 5 शून्य 0 धन 6 3 18, तो आपका हो जाएगा 18 4 22 हो गया। चलो भाई अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 32। अब 32 का मतलब क्या होगा 32 का मतलब होगा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 4 3 12 यानी कि 4 गुणे -3 हो गया और धन 5 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 दूनी 10 यानी कि 5 गुणे 2 हो गया धन 6 गुणे आपका 0 हो गया भाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4 3 12 हो गया -12 हो गया भाई, और 5 दूनी 10 6 शून्य 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा -2, कितना मिल गया भाई -2 मिल गया। ठीक, अब इसी कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं भाई इसी कार्यक्रम में हम लोग चलते हैं 33 निकालना है, तो 33 हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 33 का मतलब क्या हुआ तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 4 5 तो 4 गुणे आपका 5 हो गया, उसके बाद धन भाई अब 5 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 4 गुणे 5 अब 5 गुणे 4 तो 5 गुणे 4 हो गया, धन कितना हुआ भाई
यहाँ से आपको कितना मिल गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 6 गुणे 5, तो 6 गुणे 5 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया, तो 20 20 40 और 40 30 आपका हो गया 70। 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33 आपका भाई कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसी कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं, अभी ये आपको जितना दिया गया है उतना हम लोग नोट कर देते हैं, उतना हम लोग नोट कर देते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A11 A12 A13 हो गया भाई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 22, उसके बाद 23 हो गया भाई, उसके बाद 31 32, उसके बाद आपका हो गया 33। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू है 14, 12 की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक, उसके बाद 21 की वैल्यू कितनी, 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू आपको दी गई है 42 दिया गया है। 21 की वैल्यू 18 दी गई है। उसके बाद 22 की वैल्यू कितनी है, 22 की वैल्यू -1 दी गई है। उसके बाद 23 की कितनी है, 23 की आपकी 56 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। 31 की कितना है, 31 की आपको दी गई है 24 दिया गया है। उसके बाद 32 को दिया गया है -2 और उसके बाद 33 की दी गई है 70। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ थोड़ा और हम चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे 31 कितना था भाई, तो 8 4 12, यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा। चलिए भाई, इसी प्रकार से इसका जो पार्ट नंबर 4 था आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग इरेज करते हैं भाई इसको। इसमें देखिए, इसमें कितने R1 R2 R3, ठीक, C1 C2, ठीक, R1 R2 C1 C2, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसमें आपको केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 धन पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुणे -1 आपका हो गया। तो 2 1 कम 2 हो गया, प्लस आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 -1 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 - 1 = 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 12, ठीक। 12 का मतलब क्या हुआ भाई, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो आपको हो जाएगा 2 गुणे 0 हो गया, 2 को 0 के साथ धन 1 गुणे 2 आपका हो गया भाई। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 0 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 2, ठीक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ से हम लोग करेंगे A13, ठीक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 1 हो गया धन 1 गुणे 1 हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 3 हो गए, ठीक। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या भाई, इसके बाद 21 होगा। अब 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 को 1 से, तो 3 गुणे 1 हो गया धन 2 गुणे आपका -1 हो गया भाई। तो 3 1 कम 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस आपका हो गया -2 यहाँ से मिल गया। तो 3 - 2 = आपका हो जाएगा 1, 3 - 2 = कितना हो गया भाई 1। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 22, क्या निकाल लेंगे भाई 22। अब 22 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 गुणे 0 धन 2 गुणे आपका 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 3 0 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया 4। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति आपका हो गया तीसरा स्तंभ हो गया, तो 3 गुणे 1 हो गया धन 2 गुणे 1 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 2 5 हो गया भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति आपका ये पहला स्तंभ ये है, तो -1 गुणे 1 हो गया धन 1 गुणे आपका -1 हो गया भाई यहाँ से। तो आपका हो जाएगा -1 और -1 आपका हो गया -2, कितना हो गया भाई -2 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब तीसरी पंक्ति आपकी है दूसरा स्तंभ ये है, तो -1 गुणे 0 और धन 1 गुणे 2, यानी कि तीसरी पंक्ति कितना, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ -1 गुणे 0 और 1 गुणे 2 हो गया, ठीक। तो हो गया 0 धन 2, तो 0 धन 2 बराबर आपका हो गया 0, ठीक। हम लोग क्या करेंगे भाई, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक। तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो -1 गुणे 1 और धन 1 गुणे
1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इतना भाई आपका कंप्लीट हुआ। तो इसको हम आव्यूह रूप में इसको हम लोग नोट कर देते हैं। किस रूप में नोट करते हैं भाई इसको हम लोग जो है नोट कर देते हैं किस रूप में, यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं इसको आव्यूह रूप में। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे A11 A12 A21 ओ 13 हो गया, उसके बाद 21 हो गया, उसके बाद आपका 22 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, उसके बाद आपका 32 हो गया, उसके बाद आपका 33 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे इरेज कर देते हैं क्योंकि यहीं पे लिखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हाँ 11 की वैल्यू कितनी निकली, 11 की वैल्यू निकली है 1। उसके बाद 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू दी गई है 2। उसके बाद 13 की वैल्यू दी गई है 3। 21 की वैल्यू 1 दी गई है। 22 की वैल्यू दी गई है 4। उसके बाद 23 की वैल्यू कितनी है भाई, 23 की वैल्यू दी गई है आपको 5। उसके बाद 31 की वैल्यू दी गई है -2। 32 की वैल्यू दी गई है 2। उसके बाद 33 की वैल्यू दी गई है 0। ठीक, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो 3 - 1 और 3 - 1 0 2 क्वेश्चन है आपका, 2 - 3 1 0 और 3 1। ठीक, चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहले दिया क्या गया है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें है कि क्या आपको दिया गया है। ठीक, तो इसकी कंडीशन क्या है, पहले में आपको कितने दिए गए हैं, पहले में आपको 2 पंक्ति दी गई है, 1 और 2 और 3 स्तंभ दिए गए। ठीक, इसमें क्या है भाई, इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया भाई, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। चलिए भाई, तो आपको हो जाएगा 3 × 2 हो गया धन, -1 × 1 हो गया धन, 3 × आपका 3 हो गया, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया भाई, 3 त्रिका आपका 9 हो गया। ठीक, तो 6 + - धन 9, 9 6 15 आपका हो गया, 15 - 1 बराबर हो गया 14, 15 - 1 बराबर 14। ठीक, आप पहली पंक्ति कितना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 3 - 3 हो गया भाई, और धन पहली पंक्ति दूसरा, 1 सेकंड ये क्या कर दिए हम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 3 का -3 से हो गया, -1 का 0 से, -1 का 0 से हो गया, और धन 3 × कितना हो गया भाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 × 1। तो यहाँ से हो जाएगा -3, ये आपका 0 हो गया भाई, और +3 × 1 = 3, +3 × 1 = 3, -6 धन -9 धन 3 कितना हो गया, -6 हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब इसके साथ, तो -1 × 2 धन 0 × 1 धन 2 × 3, 2 × 3। ठीक, तो यहाँ से मिल जाएगा -2 धन 0 धन 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गई 4। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ भाई, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस, यानी कि -1 × आपका हो गया -3 धन 0 × 0 हो गया धन 2 × 1 हो गया। ठीक, तो माइनस प्लस हो गया, 0 हो गया धन 2, 3 2 आपका हो गया 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकल गया भाई, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, कितना मिला, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 11 12 21 और 22। कितना मिल गया भाई, 11 12 21 और 22। ठीक, अब इसमें कंडीशन कितनी है भाई, 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू दिया गया है 14, और 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 की वैल्यू दिया गया है -6, और क्या दिया गया है भाई, 21 की वैल्यू कितनी है, 21 की वैल्यू दी गई है 4, और 12 की वैल्यू दी गई है 5। ठीक, तो बेटा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कि 14 -6 4 और 5। ठीक, इसी प्रकार से पार्ट नंबर जो है 3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई हम लोग इरेज करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है,
सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद बी माइनस सी कर देते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेना है बराबर होता है कि नहीं। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी। ठीक, तो ए प्लस बी की कंडीशन क्या हो गया भाई, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 2 -3 हो गया भाई, 5 0 2 हो गया, 1 -1 1 हो गया। ठीक, अब प्लस यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से है। ठीक, ये यहाँ से है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, -1 है, 2 है, -1 और 2। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 0 और 3। ठीक, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 3, पहले 1 धन 3 हो गया, उसके बाद 2 प्लस -1 हो गया, उसके बाद -3 धन आपका 2 हो गया, उसके बाद 5 को 4 में जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद 0 में 2, 0 धन 2 हो गया भाई, उसके बाद 2 धन आपका 5 हो गया भाई, उसके बाद 1 धन 1 हो गया, फिर 1 1 धन 2 हो गया, -1 धन 0 हो गया, 1 धन कितना हो गया भाई, 3 हो गया। ठीक, तो इस कार्यक्रम में हमें क्या मिला भाई, यहाँ से तो 2 3 1 4 हो गया भाई, 2 -1 यानी आपका 2 प्लस -2 में से 1 हो गया, -3 धन 2 -1 हो गया भाई, 5 4 आपका 9 हो गया या आपका 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया भाई, -1 हो गया और आपका 4 हो गया। ठीक, इतना आपको मिल गया, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपकी इतनी मिल गई, ए प्लस बी की वैल्यू आपको इतनी मिल गई। बेटा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। चलिए भाई, ए प्लस बी मिल गया। इसी कार्यक्रम में हम लोग जो है आगे निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी। अब आगे निकालना क्या है भाई, दूसरा क्या निकालना था, दूसरा आपको निकालना था कि बी माइनस सी। ठीक, तो उसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं थोड़ा साइड में यहाँ पे भाई। तो इसकी वैल्यू यहीं पहले पुट कर देते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी कितना है भाई, ए प्लस बी आपको दिया गया है, कितना निकल गया, 4, 1 -1 निकला और 9 निकला, 2 निकला, 7 निकला भाई, 3 निकला, -1 निकला, उसके बाद 4 निकला। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना, बी माइनस सी निकालना है। तो बी माइनस सी, तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू है भाई। तो बी 3 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 4 2 5 2 0 3। ठीक, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये आपकी सी की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, 3 में से 4, तो यानी 3 -4 होगा, -1 और -1 हो गया, 2 -2 हो गया आपका, 4 -0 हो गया, 2 -3 हो गया आपका भाई, 5 -2 हो गया और 2 -1 कितना, 2 -1 हो गया। ठीक, अब 4 ये आपका हो गया 0 -2 हो गया और 3 -3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखिए करेंगे क्या, तो 3 -4 आपका हो गया, -1 हो गया, -1 -2 हो गया, 2 में से 2 आप कैंसिल करेंगे, आपका 0 मिल गया भाई, 4 यानी 4 में से 0 4 मिलेगा, 2 -3 आपका हो गया -1 और उसके बाद 5 में से 2 गई आपका 3 हो गया भाई, उसके बाद 2 में से 1 हो गया, माइनस प्लस अर्थात 2 हो गया, 3 में से 3 आपका 0 हो गया। ठीक, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग इसी कार्यक्रम में आगे चलते हैं। बी माइनस सी आपको मिल गया, बी माइनस सी आपको क्या हुआ, बी माइनस सी आपको मिल गया। ठीक, तो इसी कार्यक्रम में इसको नोट कर लीजिए, तभी और आगे हम लोग निकालते हैं। चलिए भाई, इसको हम लोग इरेज करते हैं अब। भाई निकालना क्या है, इसको पहले देखना है हम लोगों को। निकालना हमें है ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हमें निकल गया और ए प्लस करना है।
तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए प्लस कितना कर लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो ए की वैल्यू दी गई है 1 दी गई है, 2 दी गई है, -3 दी गई है, 5 दिया गया है, 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 -1 और 1। ठीक, अब प्लस किसकी वैल्यू भाई, बी माइनस कितनी, बी माइनस सी की वैल्यू ये है। तो -1 हो गया, -2 हो गया भाई, उसके बाद आपका 0 हो गया, थोड़ा और दूर कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 4 -1 और 3 हो गया, 1 2 और 0 हो गया। ठीक, तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी ये जो है बी माइनस सी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए आगे इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, देखिए अब 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 1 -1 हो गया है भाई। यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस 2, तो आपका हो जाएगा 2 -2 हो गया भाई। किस लिए, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ -3 वहाँ 0, बीच में प्लस है तो +0 आपका हो गया। 5 यहाँ पे है +4, तो 5 और 4 हो गया, और 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 -1 हो गया। उसके बाद 2 धन 3 हो गया, कितना होगा, 2 धन 3 हो गया। अब 1 धन 1 हो गया भाई, -1 धन 2 हो गया भाई, और 1 धन आपका 0 हो गया, 1 धन 0। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग निकाल देते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा जगह का अभाव है, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया 0, क्या मिल गया आपको, यहाँ मिल गया 0। उसके बाद 0, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0। उसके बाद -3 मिल गया, 5 4 9 मिल गया भाई, -1 मिल गया, 5 मिल गया, 2 मिल गया, और 2 में से 1 गया, 1 मिला, 1 मिला। ठीक, लेफ्ट पोर्शन नोट हो गया भाई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्या मिल गया भाई, ये आपका कितना, ये आपका जो मिला ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी है। ठीक, चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, इसका लेफ्ट हो गया, राइट पोर्शन क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो आगे क्या निकालना है, आगे आप देख लीजिए, आगे आपको निकालना है, कह रहा है कि ए क्या निकालना है भाई, ए प्लस बी, आगे कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, तो 4 है, 1 है, -1 है, 9 है, 3 है, 7 है, 3 है, -1 है, उसके बाद 4 है। ठीक, अब सी की वैल्यू कितनी थी भाई, सी की वैल्यू 4 1 2 है, 4 1 2 है। उसके बाद कितना है भाई, 0 3 2 है, 0 3 2 है। उसके बाद कितना है, 1 -2, 1 -2, और कितना है भाई, 3 है। ठीक, तो इसका कार्यक्रम क्या करेंगे हम लोग, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 -4 हो गया, 1 -1 हो गया, तो -1 और -2 हो गया भाई। उसके बाद 9 -0 मिल गया भाई, और 3 -3 हो गया। 1 सेकंड, इसमें कोई वैल्यू मिस्टेक, थोड़ा सा मैच करते हैं हम लोग। इसमें सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी 2। अच्छा, यहाँ पे आपका कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, आपका कितना है यहाँ पे 2, तो 2 2। ठीक, 2 -3 हो गया, 7 -2 हो गया भाई, 3 -1 हो गया, -1 -2 हो गया, और 4 -3 हो गया। ठीक, अब देखिए भाई निकलेगा कितना, अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों वैल्यू आपकी जो है बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 4 0 हो गया, 1 में से 1 आपका 0 हो गया, -3 हो गया, ये आपका हो गया 9, और 2 में से -1, 2 में से -3 -1 हो गया, 7 में से 2 5 हो गया, और 3 में से 1 आपका 2 हो गया। कितना होगा भाई, -1 और धन 2 आपका 1 हो गया भाई, और 4 में से 3 गई 1। तो इसी प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बेटा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 अर्थात ए को 3 से गुणा कर देंगे और बी वाले को 5 से गुणा कर देंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 ए, तो 3 ए की वैल्यू कितनी है, 2/3 है भाई।
1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/5 है, 2 है, 2/3। ठीक, 3 दूनी 6, 6/3 हो गया भाई, 3 मिलेगा, 5 3 15, 15/3 हो गया भाई, 3/3 हो गया, 3 दूनी 6/3 हो गया, 4 3 चौक 12/3 हो गया, 7 3 21/5 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6/3। ठीक, अब देखिए भाई 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 1 कम 3, 3 बचे, 15 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गया, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा क्या भाई, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 21/5 मिल गया, 6 मिल गया और आपको 2 मिल गया। ठीक, ये 3a की वैल्यू आपको मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई भाई, आपको मिल गई 3a की वैल्यू मिल गई। चलिए भाई इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आप क्या करेंगे, बी वाले पोर्शन को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, बी को जो है हम 5 से गुणा कर देते हैं। बी को हम लोग क्या करेंगे, 5 से, सपोज दैट मान लीजिए यही है, तो 5 से हम लोग बी को गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए भाई यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा चलिए यहीं से वर्क कर देते हैं हम लोग। ये आपका 3a मिला, कितना मिला आपका, ये आपको मिल गया 3a। ठीक, अब 5b कितना मिलेगा, 5b आप देख लीजिए भाई, तो 5b 5 दूनी आपका हो गया 10, 10/5 हो गया, ये आपका हो जाएगा 5 3 15, 15/5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5/5, 5 दूनी 10, 10/5 हो गया, 5 चौक 20/5 हो गया, 5 7 35, 35/5 हो गया, 5 6 30, 30/5, 5 दूनी 10, 10/5। ठीक, देखिए मिलेगा क्या, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से 5 गया, 5 दूनी 10 हो गया भाई, 5 चौक 20 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, मिलेगा क्या, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक, चलिए भाई इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई निकालना क्या है, 3a - 5b, 3a - 5b। अब 3a - 5b, 3a - 5b आपको निकालना है भाई। तो 3a अर्थात 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 1 2 4। क्वेश्चन तो आपका यही था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नीचे कितना था इसमें, नीचे आपका जो था उसमें ए वाले पोर्शन में कितना था, ए में कितना था भाई, ए में यहाँ पे 7 था। कितना था भाई क्वेश्चन में, 3 था, तो 3 1 कम 3, 3 7 21, यानी यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई तो यहाँ पे 3a अर्थात आपका 7 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, माइनस क्या करना है भाई 5b, 2 3 5 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 4, उसके बाद 7 6 और 2। ठीक, यही तो कार्यक्रम करना है भाई हमको, कितना लाना है, यही कार्यक्रम आपको यहाँ पे लाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक, तो इसमें आप वैसे भी जान रहे हैं, 2 में से 2 गई आप 0 देख लीजिए, 3 में से 3 गए 0 हो गया, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0। ठीक, तो इसी प्रकार से पार्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 कंप्लीट हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।